जैसे जैसे हमारा दैनिक जीवन जो है तेजी से डिजिटल होता जा रहा है, डिजिटल एक्सेस में लैंगिक अंतर महिलाओं और लड़कियों को और भी पीछे छोड़ने की धमकी दे रहा है, हम ऐसा कह सकते हैं। और कनेक्टिविटी की शक्ति का लाभ कैसे उठा सकते हैं? कौशल भारत मिशन के तहत महिलाओं, जो श्रमिक महिलाएं हैं, उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण अच्छी तरीके से प्रदान कर रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एयर न्यूज में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त गौरी। आज का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है उसकी शक्ति, यानी कि दुनिया भर में महिलाओं की क्षमता को उजागर करना। वहीं आज का टॉपिक हमारा काफी इंटरेस्टिंग है, जहां पर हम बात करने वाले हैं महिला सशक्तिकरण के बारे में। जानेंगे क्या आज की दुनिया में महिलाओं की जगह इस देश में कहां तक पहुंची है, क्या आज भी महिलाओं को ये देश या ये सोसाइटी समान अवसर देती है। इस सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद है आरजे श्रुति। सबसे पहले आपका स्वागत है आरजे श्रुति हमारे एयर न्यूज में। थैंक यू सो मच गौरी। और जैसे तुमने कहा, ये टॉपिक जो है वो सच में इंटरेस्टिंग है और इस पर जो बातें हैं वो नेवर एंडिंग है और डेफिनेटली बहुत सारी महिलाओं को इससे फायदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बिल्कुल। वही आरजे श्रुति, हम बढ़ते हैं फर्स्ट राउंड की तरफ। जो हमारा फर्स्ट राउंड का पहला सवाल है, महिला सशक्तिकरण में आर्थिक स्वातंत्र्य की क्या भूमिका रही है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि जब तक इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट हम नहीं बन जाते, मुझे लगता है तब तक हमारी आवाज कोई नहीं सुनता। एकदम प्रैक्टिकली बात करें तो ये सच बात है। हमारे घर का ही अगर हम एग्जांपल ले तो घर में जिसके हाथ में पैसा है उसकी चलती है। तो फिजिकली फिट होना, ये सारी बातें तो डेफिनेटली आती है, वो बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ये बहुत ज्यादा जरूरी है महिला सशक्तिकरण में। बिल्कुल राजेश श्रुति, आपने बिल्कुल सही कहा। वहीं आपसे मेरा दूसरा सवाल ये है कि हम लिंग आधारित हिंसा के चल रहे मुद्दे को कैसे संबोधित करेंगे और जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कैसे करेंगे? बिल्कुल। लिंग आधारित हिंसा में देखो गौरी, शारीरिक, यौन, भावनात्मक हो, मनोवैज्ञानिक हो और वित्तीय दुर्व्यवहार या फिर ऐसा काम या फिर ऐसी धमकियां ये शामिल होती है। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है, फिर वो किसी भी क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में हो। लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ जो है 16 दिन की सक्रियता एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय अभियान है, जो 25 नवंबर से लेकर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर शुरू होता है और 10 दिसंबर यानी मानवाधिकार जो दिवस है, मानवाधिकार जो दिवस है, वहां तक चलता है। तो इसका मतलब ये है कि इसके लिए स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काम किया जा रहा है। तो ये हमारा व्यक्तिगत रूप से करते हुए बनता है कि हम ऐसे कामों में शामिल ना हो, और अगर ऐसा हम कहीं देखते हैं तो उसकी जानकारी हमें संबंधित अधिकारियों को देना त्वरित और निश्चित देना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल आरजे श्रुति। वही आपसे मेरा तीसरा सवाल ये है कि हम विचारों को साझा करने और परिवर्तन के लिए, आंदोलन बनाने के लिए, सीमाओं और संस्कृतियों के पार महिला को सशक्त बनाने के लिए वैश्विक और कनेक्टिविटी की शक्ति का लाभ कैसे उठा सकते हैं? बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, भारत जो है वर्तमान में ऐसा देश है, दुनिया का उन 15 देशों में आता है जहां महिला राष्ट्राध्यक्ष है। विश्व स्तर पर भारत में स्थानीय सरकारों में निर्वाचित महिला जो है प्रतिनिधियों की संख्या जो है वो सबसे अधिक है। भारत में वैश्विक औसत से 10% अधिक महिला पायलट है। भारत सरकार ने विभिन्न व्यवसायों में महिलाओं की भागीदारी जो है वो सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाबद्ध और विधायी हस्तक्षेप किए हैं और सक्षम प्रावधान भी बनाए हैं। कौशल भारत मिशन के तहत महिलाओं, जो श्रमिक महिलाएं हैं, उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण अच्छी तरीके से प्रदान कर रहा है। महिलाओं के रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में अधिनियमित श्रम संहिता में कई सक्षम प्रावधान जो है वो शामिल किए गए हैं गौरी। महिला श्रमिकों के लिए अनुकूल कार्य वातावरण बनाने के लिए वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाज स्थिति संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा के लिए संहिता 2020, विशेष रूप से ये सारे काम जो है वो हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल आरजे श्रुति। वहीं आपसे मेरा जो चौथा सवाल है वो ये है कि हम बचे हुए जो अचेतन पूर्वाग्रह है उसे कैसे खत्म कर सकते हैं और कार्यस्थलों और नेतृत्व पदों पर सच्ची लैंगिक समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? देखो, अचेतन लिंग पूर्वाग्रह को परंपराओं, मानदंडों, मूल्यों और संस्कृति या फिर अनुभव से
उत्पन्न लिंग पर आधारित अनजाने और स्वचालित मानसिक जुड़ाव के रूप से परिभाषित किया गया है। स्वचालित एसोसिएशन निर्णय लेने में मदद करते हैं, जिसमें लिंग और लैंगिक रूढ़िवादिता के अनुसार किसी व्यक्ति का त्वरित मूल्यांकन संभव हो पाता है। पूर्वाग्रह को कम करने के लिए हमारी कार्य योजना डेफिनेटली है, लेकिन अगर हम आत्म जागरूक नहीं होंगे, समूह यानी कि हमारी सोसाइटी जो है वो जागरूक नहीं रहेगी, संरचित निर्णय नहीं लिए जाएंगे इसके लिए, और खुला संवाद, जैसे कि अभी हम इस पे बात कर रहे हैं, खुला संवाद नहीं होगा, विविधता और समावेशन प्रशिक्षण यानी कि हम इंक्लूड नहीं करेंगे इन चीजों को, तब तक ये मुझे लगता है पॉसिबल नहीं होगा। बिल्कुल आरजे श्रुति, वही आपसे मेरा पांचवा सवाल ये है कि हम पारंपरिक रूढ़ियों से परे विविधता और व्यक्तिगत लक्ष्यों का जश्न मनाते हुए एक सफल महिला होने का क्या मतलब है? मतलब इसे फिर से कैसे परिभाषित कर सकते हैं हम? मुझे लगता है कि इसकी फिर से परिभाषा होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए कुछ मुद्दे जरूरी है। खुद पर विश्वास रखना जरूरी है, कभी भी देर नहीं होती है। औरतें बहुत बार सोचती है कि करियर ब्रेक आ गया है, बच्चे, फैमिली, ये सारी चीजें, नहीं, कभी भी देरी नहीं होती। आप अपने सपनों को कभी भी पूरा कर सकते हैं, और विकास की मानसिकता रखिए। जिस गुफा में आप प्रवेश करने से डरते हैं उसमें वो खजाना है जिसे आप खोज रहे हैं, तो ये बात बहुत जरूरी है। और सीमाएं अपनी निर्धारित कीजिए, प्रामाणिक रहिए, जोखिम उठाना सीखिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात है मुखर बने, यानी कि क्योंकि जब हम अपने लिए खड़े होते हैं ना, तो हम दूसरे महिलाओं के लिए भी रास्ता बनाते हैं जो बोलने में झिझक रही है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा मुझे लगता है कि हम पृष्ठभूमि या स्थान की परवाह किए बिना सभी महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण तक समान पहुंच कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, और ये सुनिश्चित करने के लिए गौरी पर्सनल लेवल पे तो काम होता ही है, लेकिन स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो काम होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सर्व शिक्षा अभियान हो या फिर मध्याह्न भोजन योजना हो, आदि शामिल किए गए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य जो है वो भारत में गिरते बाल लिंग अनुपात को संबोधित करना और महिलाओं के सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना है। और एसएससी का लक्ष्य समयबद्ध तरीके से प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण हो, वो सुनिश्चित करना है। और ये सारी चीजें जब होंगी हमारे सहभाग के साथ, तो ये डेफिनेटली पूरा होगा, ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल आरजे श्रुति, वही आपसे मेरा जो दूसरा सवाल है कि एआई और आभासी वास्तविकता जैसी उभरती प्रौद्योगिकियां महिलाओं के अवसरों को कैसे प्रभावित करेंगी और सशक्तिकरण के लिए नए रास्ते कैसे बनाएंगी? फिलहाल एआई के चलते ये बहुत ही जरूरी सवाल तुमने पूछा है गौरी। जैसे जैसे हमारा दैनिक जीवन जो है तेजी से डिजिटल होता जा रहा है, डिजिटल एक्सेस में लैंगिक अंतर महिलाओं और लड़कियों को और भी पीछे छोड़ने की धमकी दे रहा है, हम ऐसा कह सकते हैं। हालांकि इन अंतरों को पाटने के प्रयास में लैंगिक समानता स्कोर में सुधार हुआ है, लेकिन पुरुषों और महिलाओं की पहुंच के बीच का अंतर वास्तव में 2019 से 20 में मिलियंस में बढ़ा है। आज 63% महिलाएं जो है उनके पास इंटरनेट की पहुंच है, जबकि पुरुषों में 69% है, और महिलाओं के पास मोबाइल फोन होने की संभावना 12% से कम है। ये आंकड़ा महामारी से पहले यानी कि कोविड से पहले अपरिवर्तित है, और इसी क्षेत्र में सशक्तिकरण के लिए नए रास्ते बनाने हैं तो सरकार को साक्ष्य आधारित कार्यक्रमों और पहल में निवेश करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी। महिलाओं और लड़कियों के लिए स्मार्टफोन और लैपटॉप पर सब्सिडी देना और कम लागत वाली डेटा योजनाओं को आगे लाना, उन्हें प्रोत्साहित करना, ये चीजें हो सकती है। और ये डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों में लागू करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो महिलाएं और लड़कियों को डिजिटल स्पेस का नेतृत्व करने, कनेक्ट करने और सफलतापूर्वक आकार देने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने में डेफिनेटली मदद करेगा। स्वचालन के बढ़ने के साथ हम महिलाओं को तकनीकी प्रगति में सबसे आगे रहने के लिए कैसे सशक्त बना सकते हैं और नौकरी विस्थापन से उन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखो गौरी, कार्यस्थल पर महिलाओं पर एआई और ऑटोमेशन के संभावित नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए समावेश, विविधता और समान प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता देना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसके लिए अध्ययन और रोजगार के क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, एआई एल्गोरिदम में पूर्वग्रहों को खत्म करना, प्रशिक्षण और कौशल विकास के अवसरों तक समान पहुंच की गारंटी देना और विभिन्न आवश्यकता और दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए
संगठनात्मक संरचनाओं को फिर से डिजाइन करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इन समस्याओं को सक्रिय रूप से अगर संबोधित करें तो हम एक ऐसा भविष्य स्थापित करने के लिए काम कर सकते हैं जिसमें स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सकारात्मक और समावेशी परिणाम लाए। और अगर इसके प्रतिकूल प्रभाव की बात करें तो नौकरी विस्थापन और कौशल अंतर स्वचालन में कुछ नौकरियों को अप्रचलित बनाने की क्षमता इसमें है, विशेष रूप से वे जिनमें दोहराव और नियमित संचलन की आवश्यकता होती है। दुर्भाग्य से अध्ययनों से ये पता चला है गौरी की महिलाओं के उन व्यवसायों में काम करने की अधिक संभावना है जो स्वचालन के अधीन है। इससे बड़ी संख्या में महिलाओं को अपनी नौकरी खोनी पड़ सकती है। लिंग वेतन अंतर और भी खराब हो सकता है और पहले से मौजूद असमानताएं जो है वो और बढ़ सकती है। कि महिलाएं आंतरिक सीमाओं और या सामाजिक दबावों को कैसे दूर कर सकती? बिल्कुल, और ये करना बहुत जरूरी है। इसमें कुछ पॉइंटर्स मैंने निकाले हैं जिसमें सबसे पहला है शिक्षा का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस इसमें है। डिफेंस, उसके बाद अपनी समस्याओं के लिए खुद आवाज उठाना, एकत्रित होना, क्योंकि एकत्रित जब भी महिलाएं हुई है हमने इंटरनेशनल लेवल पे देखा है समाज ने बदलाव लाए हैं। उसके बाद साथ में चलना, मैं अगर दूसरी महिला के लिए कुछ अच्छा करूंगी तो मुझे भी सामने से वही मिलेगा। महिलाओं ने एक दूसरे की प्रगति के लिए आगे आना है। करियर का सही चुनाव इसमें बहुत जरूरी है और सरकार की तरफ से योजनाएं हैं महिलाओं के लिए, उसकी न सिर्फ जानकारी लेना जरूरी है गौरी, उस पर अमल करना और उसका उचित फायदा उठाना भी जरूरी है।